भगवान एक चीज बताते हैं कि प्राय हम देखेंगे कि बलराम जी कुछ जब बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं। क्यों? बड़े भाई के नाते से उन्होंने कभी बहुत कम बार धिक्कार किया है। जब बचपन में ब्रज में खेलते थे तो तभी भी बलराम जी उनको जब डांटते थे, हे कृष्ण इधर बैठो, इधर आओ, तो भगवान हमेशा सुनते थे। लेकिन ये जब बात कही थी बलराम जी ने, तो भगवान कहते कि नहीं भैया, इस विषम परिस्थिति में मैं अर्जुन को नहीं छोड़ सकता। कितना भक्त वात्सल्य देखिए। ये भक्त के लिए बड़े भैया को भी वो ना बोल दिए सीधा। वो कहते हैं ये बहुत बड़ा युद्ध है और ये अर्जुन के लिए मेरे उनके साथ रहना बहुत आवश्यक है भैया। मैं अर्जुन को इस सिचुएशन में नहीं छोड़ सकता। लेकिन बलराम जी उन्होंने कहा ठीक है, आपको रुकना है तो रुक लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम चले। फिर बलराम जी जो निकले, वो तीर्थ यात्रा करने निकले। बलराम जी पूरा तीर्थ यात्रा सब घूम धाम के वो आगे, लेकिन छोटे भैया जो है यहीं पे रुके हैं। भगवान का स्वभाव, भगवान की लीला से पता चल जाता है। इसलिए भगवान की लीला इस एंगल से हमको पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड्स माइंड एंड हिज हार्ट। अल्टीमेटली व्हाट कैप्चर्स मी टू ए पर्सन, हिज हार्ट। करेक्ट ना? इसी तरह भगवान के प्रति आकर्षित कब होंगे? जब उनके लीला सुनते हैं और देखते हैं कि अरे हाउ मर्सीफुल ही वाज टुवर्ड्स अर्जुन। सीधा बड़े भाई को नहीं भैया, अब अर्जुन को इस सिचुएशन में नहीं छोड़ सकते हैं। दैट इज हाउ कृष्णास मर्सीफुल नेचर इज। भगवान के स्वभाव है, इज लविंग, इज मर्सीफुल। और वो हमसे क्या चाहते हैं? बस इतना ही चाहते हैं कि कम से कम मुझे थोड़ा अपने कहीं न कहीं तुम्हारे हृदय में एक थोड़ा सा जगह जो है, मुझे थोड़ा जगह दे दो। बाकी कुछ नहीं मांगते भगवान। A little bit of place in our heart Krishna wants. थोड़ा सा जगह चाहिए। इस तो नहीं हो रहा। तो भगवान थोड़ा हमारे हृदय में जगह चाहते हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। भगवान हम लोगों से किसी से यही नहीं कहा कि हमको रोज 56 भोग खिलाइए तो वही मैं खाऊंगा। अगर ऐसे भगवान नियम रखते थे, अगर मेरी पूजा करोगे, लड्डू गोपाल रखा है तो मिनिमम 56 भोग डेली, तो फिर क्या करते थे हम लोग? उनको ही निकाल देते घर में से कि मर जाएंगे, कब बनाएंगे रोज 56 भोग? पैसा कहां से लाएंगे? टाइम 56 भोग में 8 घंटा जाएगा। जॉब कब करेंगे? बच्चों को देखभाल कब करेंगे? टीवी कब देखेंगे? योगा कब करेंगे? सोएंगे कब? नहीं चाहिए आप तो भगवान बहुत प्रेम से मांगते हैं भगवत गीता में। कोई बात नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कितना बेर मिनिमम चीज भगवान मांगते हैं। भगवान ने पत्रम, थोड़ा तुलसी पत्ता दे दो, फ्री में मिलता है। पुष्प, वो भी फ्री में मिलता है। सोसाइटी में आप चोरी से काट लेके आ सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है और आपका बालकनी है तो आप छोटा कुछ ना कुछ लगा ही सकते हैं ना। फलम, अब कलयुग में फल फ्री में नहीं मिलता है, बहुत महंगा है। भगवान ने ठीक है वो स्किप कर दो। तोयम, भगवान ने पानी, अरे कृष्णा, पानी फ्री में मिलता है। 3 फ्री वाले चीज भगवान हमसे मांग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बैरविन भगवान को हमारा चीजों से मतलब नहीं है। The Lord wants our time. The Lord wants our attention. The Lord wants our acceptance. मानो कि मैं तुम्हारे जीवन में हूं कोई, that's all is accepted. मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, सुबह उठ के कुछ न कुछ चल रहा है ना। काफी सारे लोग आते हैं, ऑफिस लोग आ रहे हैं, घर परिवार वाले, लेकिन कहीं नहीं कि कृष्ण के लिए उसमें जगह बनाना चाहिए। दैट्स व्हाट ही इज आस्किंग। ठीक है। और एक बहुत भगवान को प्रिय, खुश करने का मौका है भगवान का नाम जप करके
जब सुबह जप माला उठाते हैं, 2 माला करते हैं, 3 माला करते हैं, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। प्राय इस व्यक्ति ने अपने बिजी शेड्यूल में मेरा नाम तो जप रहा है ना, सो दैट मेक्स द लॉर्ड वेरी हैप्पी कि चलो ये कुछ ना कुछ कर, भले हम कैसे भी जप करें, he does not see that, he is happy. So by chanting his names in Kali Yuga we can please the Lord, बहुत भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक हम कीर्तन 5 मिनट के लिए करते हैं, 10 मिनट के लिए करते हैं, तो इट इज वेरी गुड फॉर आवर ओन कॉन्शियसनेस। 1000 चीजों में मन घूम रहा है कि नहीं? बैठ भी नहीं पाते हैं, रेस्टलेस, मान लो कि आग लगाए नीचे से, कब उठ के भागेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा सम डेज रजोगुण इतना चलता है जीवन में, लाओ अरे अंदर से कहां से कुछ प्रेशर इतना क्यों है, मतलब यू कैन नॉट सिट ऑल्सो प्रॉपरली, कुछ करो कुछ करो कुछ इधर करो, रजोगुण इतना प्रभावशाली। सो दैट इज व्हाई वन नीड्स टू प्रैक्टिस मंत्रा मेडिटेशन। जब ध्यान से हम करते हैं तो सत्वगुण में हमको लेके आता है, तो व्यक्ति कम से कम शांति से बैठना सीखता है। जस्ट calm down and sit in one place, that we should learn. चलिए भगवान के नाम पे जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, 5-10 मिनट ध्यान पूर्वक कीर्तन करिए। अगेन पार्टिसिपेट इन द कीर्तन, मन लगाने के प्रयास करिए। इफ नॉट विथ सम फीलिंग इन द हार्ट, लेट अस चैंट दैट। आप इतने दयालु हैं, थोड़ा बंद कर, लिटिल बिट टिल कीर्तन, उसके बाद वो ओपन कर सकते हैं कि हे प्रभु यू आर सो मर्सीफुल, आपका स्वभाव इतना अद्भुत है। अर्जुन को जब की समय था, भले आपके बड़े भैया बोल रहे थे चलो कृष्ण, आपने अर्जुन को नहीं छोड़ा है। अर्जुन की विषम परिस्थिति थी, देन यू गेव हिम योर शेल्टर। भगवान को बोले मेरा विषम परिस्थिति आज है, मेरा रोज ही विषम परिस्थिति है, एवरी डे मेरा डेंजर सिचुएशन में ही चल रहा है, लेकिन क्योंकि टाइम कब आएगा पता नहीं, और मन आप में लगा नहीं है, टाइम इज टिकिंग, कहां जाऊंगा पता नहीं। इन दिस वे प्रे टू कृष्णा, जैसा आपने अर्जुन के लिए खड़े थे प्रभु, मेरे लिए भी प्लीज। मेरी कोई योग्यता, इट्स जस्ट इट्स नॉट रीजनेबल दैट आई शुड आस्क। आप अर्जुन के लिए खड़े थे, एक्सेप्टेबल क्यों? वो तो आपके शुद्ध भक्ति थे ना, उनके जीवन में कुछ और था ही नहीं। मेरे जीवन में सब कुछ है, मात्र आप छोड़ के सब कुछ है, फिर भी मैं भगवान बोला अरे तुम कैसे मांग रहे हो ये? तो क्या व्हाट वी कैन प्रे, क्या करें फिर? यू नो अदर चॉइस, बस इतनी इच्छा है तो प्रभु माय डियर लॉर्ड प्लीज, जैसे आपने अर्जुन को संभाला मुझे भी संभालिए, अदरवाइज मैं कहीं कभी नहीं रहूंगा। आई एम लॉस्ट, ऑलरेडी आई एम लॉस्ट, और आप नहीं देखेंगे तो आई एम बिकम डस्ट जस्ट लाइक दैट। फूक देगी माया, फू कौन से शरीर में जाएंगे पता ही नहीं है, ठीक है? तो हमको भगवान की जरूरत है। कितना जरूरत है? बहुत बहुत बहुत। When we feel the need, then we'll chant nicely. Otherwise, lip service ही होगा। अगर ताली बजाते हैं 1 2 3 वो सीक्वेंस से बजाइए, सब अलग अलग मत बजाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ताली स्टॉप। ताली बजाते हैं तो करताल के हिसाब से बजाइए। अगर करताल स्लो हो गया तो ताली भी स्लो हो जाना चाहिए।
You cannot overtake the karta. Prabhu, somebody can go and help. कोई पुरुष उठ के माता की हेल्प करे. One male should do immediately. No problem. मोबाइल स्विच ऑफ साइलेंट में करिए. थोड़े आगे आइए पुरुष और माता जी लोग, थोड़ा आगे आइए. लिटिल बिट. माता जी, we should arrange 2 rows of chairs. That row has become छोटा हो रहा है देखिए. Now somebody comes, they are blocked. Next time so है, you arrange 2 rows here, 2 rows here. ठीक है, please. करताल में दम नहीं है. मेरा भी मिल नहीं रहा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. बोलिए बोलिए प्रेम से. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे.
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जय राधा कुंज बिहारी राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि पावन हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की शील प्रभुपाद की। अभी प्रार्थनाएं करेंगे। कृपया इन प्रार्थनाओं को मैकेनिकली मत चैंट करिए। इसमें भगवान गुरु महाराज से लेकर प्रभुपाद से लेकर जितने भी बड़े बड़े वैष्णव हैं, षड गोस्वामी गण हैं, पंचतत्व हैं, सबके नाम आते हैं, जिसको मंगलाचरण बोलते हैं। दिस इज इन्वोकिंग ऑस्पिशियसनेस सो दैट ये क्लास हम जो करेंगे ठीक से हम कर पाए, ठीक से हम इसको समझ पाए, अपने जीवन में कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए। भक्ति मार्ग एक कृपा का मार्ग है। वी नीड मर्सी। एक इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेटीरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। यहाँ पे हर चीज कृपा से प्राप्त होता है। तो मंगलाचरण में गुरु से, प्रभुपाद जी से, गोस्वामी गण से, पंचतत्व से, राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी क्लास करने जाएंगे ठीक ठीक से हम समझ पाए। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम ये मात्र हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी से हम सीख नहीं पाएंगे। इन चीज़ों को भगवान की कृपा से ही सीख पाएंगे। तो when we chant these prayers with utmost devotion, with utmost respect and with utmost attention, respect, attention and devotion, we should chant these prayers. And whenever we chant prayers, always fold your hands और ठीक से अच्छी तरह से इन प्रार्थनाओं को रिसेट करने के प्रयास करिए। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। आफ्टर मी यू कैन रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता भागवतम से थोड़ा आते जाइए, माता थोड़ा जगह करेंगे। देयर आर सम पीपल बिहाइंड। अनुजा माता यू कम दिस साइड, पीछे इधर आइए, सिट हियर।
You're okay? Yeah? All right. हरे कृष्णा। तो भिक्षु गीता का चर्चा हम कर रहे थे, किसके संदर्भ में ये चर्चा हो रहा था, कोई बताएगा? Why were we discussing भिक्षु गीता? हाँ, अवंती ब्राह्मण। लेकिन वो प्रसंग कौन किसको बता रहा है? उद्धव को बता रहे हैं। क्यों उद्धव को बता रहे हैं? What is the motive? Importance of tolerance. मेन ये बात है। और इसमें टॉलरेंस में सबसे मुख्य काम किसका होता है? माइंड का। देखिए, मन के बारे में भी भगवान, गीता और भागवत लोग पूछते हैं इसमें अंतर क्या है? अंतर इतना है कि भगवत गीता भगवान ने रणभूमि में अर्जुन को कहा, ही जस्ट हैड ए ब्रीफ, 45 मिनट में पूरा गीता भगवान को जो बोलना था, प्रिंसिपल्स कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया। लेकिन उसको जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है वो कभी फिर आगे चल के भगवान ने भागवत में उसको खोला है। फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण डज स्पीक अबाउट माइंड कंट्रोल इन दी भगवत गीता। एक सुंदर से श्लोक है माइंड को चल के, भगवत गीता 6 अध्याय 5वां श्लोक खोलिए, 6.5। ये श्लोक श्रीमद् अभी तो चर्चा हम कर रहे हैं उससे लिंक्ड है। मन को लेके इस विश्व में, पूरा पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स में मन को लेके सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवान खुद देते हैं गीता का 6 अध्याय के 5वें श्लोक में। मेरे पीछे दोहराइए, उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा शब्द कितनी बार आया गिनेंगे? एक श्लोक में भगवान कितनी बार कहा? ज्यादा नहीं होगा कुछ? अरे श्लोक है 4 लाइन, उसमें भी आत्मा 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 7 बार भगवान ने कहा। 7 टाइम्स आत्मा आत्मा है ना, आत्मानम आत्मानम, हर लाइन में 2 बार आ रहा है। हाँ, आत्मानम में आत्मा है। तो ये भगवान ट्रांसलेशन क्या है? वन मस्ट डिलीवर हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ हिज माइंड एंड नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ। द माइंड इज द फ्रेंड ऑफ द कंडीशनड सोल एंड हिज एनिमी एज वेल। भगवान सुंदर सिद्धांत बताते हैं, अपने आत्मा से, अपने मन से व्यक्ति को अपने को उद्धार करना चाहिए। उद्धरेद आत्मानम, उद्धार करना चाहिए, दिस इज प्रिंसिपल। कोई कृष्ण को पूछेगा, अरे क्या लेकिन प्रैक्टिकल इसको कैसे करेंगे हम? तो फिर यही सिद्धांत को उठा के अभी भगवान भागवतम में ही विल एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ अवंती ब्राह्मण। प्रिंसिपल अवंती ब्राह्मण में वही चल रहा है। व्हाट कृष्ण's प्रिंसिपल स्पोक इन द भगवत गीता, he did not have time to explain more। अब कहते हैं भगवान चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। तो कृष्ण टेक्स द प्रिंसिपल्स फ्रॉम भगवत गीता और एक्सप्लेन्स यूजिंग स्टोरीज फ्रॉम श्रीमद् भागवत। भगवत गीता देखो, ये प्रिंसिपल एक व्यक्ति ने इंप्लीमेंट किया था भागवत में, उसका नाम है अवंती ब्राह्मण। कैसे किया तुम देखो, और तुम अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट कर सकते। सी हाउ, बिकॉज सेम कृष्ण इज स्पीकिंग उद्धव गीता टू उद्धव, सेम कृष्ण स्पोक दी भगवत गीता टू अर्जुन। दोनों ही उनके शिष्य थे, लेकिन यहां पे कंपैरिजन में सिर्फ प्रिंसिपल्स, कट कट कट, इलॉबरेट डिटेल भागवत, डिटेल्ड चर्चा। इसलिए इन दोनों के इस तरह से लिंक है, हाउ टू बेसिकली टॉलरेट। टॉलरेट में सबसे योगदान किसका है? माइंड का है। ये श्लोक है। चलिए, अवंती ब्राह्मण की स्टोरी हम लास्ट में चर्चा कर रहे। स्टोरी में ज्यादा ये नहीं है, स्टोरी इतना है कि एक ब्राह्मण था, और भागवत में भी देखिए जनरली कैरेक्टर्स ऐसे प्रस्तुत किए जाते हैं विच आर लिटिल बिट ऑफ ऑल्सो। ब्राह्मण जनरली गरीब होता है
और दानी होता है। अवंती ब्राह्मण उल्टा है, धनी था और कंजूस, एग्जैक्टली ऑपोजिट। He was धनी, he was rich person. Generally, हाँ, generally Brahmanas are poor but liberal. They give in charity. That is Brahmana. विपरीत कैरेक्टर है। अवंती ब्राह्मण is rich and कंजूस, ऑपोजिट ऑफ ए ब्राह्मण। तो बिकॉज कि कभी उसने अपने सिर्फ पैसे कभी खर्चे ही नहीं किए, परिवार वालों तो दुखी थे, और लास्ट में परिवार वाले ने चोरी भी किया, सबने चोरी भी किया, एवरीबडी लेफ्ट एंड फाइनली ही हैड नथिंग। तो चलते चलते आगे चल के उसका मन में ही गेट्स ए रियलाइजेशन की व्हाट अल्टीमेटली वाई, क्या हुआ मेरे साथ, एंड ही गोज इनटू कंटेम्पलेशन। फिर संन्यास लेता है, और संन्यास लेके भी जैसे मैंने कहा लोग इतना सताते हैं, जरा सोचिए वो भिक्षा लेके आता है और नदी के तट पे वो भिक्षा का बॉल ऐसे छोड़ के स्नान करने जाते हैं, लोग उस भिक्षा के बॉल में मूत्र करते हैं, यूरिनेट इन दैट, थूकते हैं उसके मुंह पर सीधा। सो वो जो हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे भागवत में, जिस तरह से उसको इंसल्ट किया गया, आज की दुनिया में वो होता था, वो 2 सेकंड में फैन से, उसको टाइम लगता नहीं था। लोग बोलते थे गॉन केस है, अभी तो मर जाएगा, अपने आप ही मर जाएगा। सो मच इंसल्ट, येट अवंती ब्राह्मण डिड नॉट डाई, येट ही अचीव्ड कृष्णा। भागवत वर्णन, बाप रे, इतना गिरे हुए सिचुएशन से व्यक्ति उठ के भगवान को भी पा लिया। शक्ति कहां से आई अवंती? तो फिर लोग को सोचना चाहिए, अवंती ब्राह्मण के दिमाग में घुसते हैं, चलो उसका स्कल खोलो भाई, तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है। हम थोड़ा कुछ होता तो हम इतना विचलित होते हैं, तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ है, फिर तुम सोच रहे क्या थे भाई, ये बताओ। वी वांट टू लर्न, वी वांट टू बिकम लाइक यू। दैट इज व्हाई कृष्ण इज गिविंग द अवंती ब्राह्मण का स्टोरी। भाई देखो अवंती ब्राह्मण का, जस्ट अंडरस्टैंड वो क्या सोच रहा था। तो लंबा से कहानी है, उसमें एक श्लोक आज चर्चा करेंगे एंड देन वी विल एक्चुअली टेक सम टेकअवेज फ्रॉम दैट। भागवत में 11.23.43, दिस इज द टर्निंग पॉइंट फॉर अवंती ब्राह्मणा। 11.23.43 वो पीडीएफ में था, लेकिन अभी आई डोंट हैव टाइम टू ओपन द पीडीएफ। जो इंग्लिश में है, यू कैन ओपन vedabase.io, श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो, और उसमें 43rd वर्स जो है, चैप्टर श्रीमद् भागवत 11th कैंटो, चैप्टर नंबर 23, वर्स नंबर 42, सॉरी, सुंदर सा श्लोक है। दिविजय उवाच, मैं श्लोक पढ़ूंगा। दिविजय उवाच, नायम जनों में सुख दुख हेतुर ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम कारणम आमनंत, मन परम कारणम आमनंती संसार चक्रम परिवर्तयेद यत। द्विज ब्राह्मण का, उसके जीवन में दिस इज द टर्निंग पॉइंट। जब ये सवाल अपने आप को पूछता है ना, फिर उसको सॉल्यूशन मिलता है। इतना लोग इंसल्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं, तो फिर भी वो विचलित नहीं होता है कि लोग बोलेंगे अरे तू विचलित क्यों नहीं हुआ था अवंती ब्राह्मण, क्या तेरे दिमाग में क्या चल रहा था। फिर वो बोलते मुझे एक मन में एक इच्छा आया, मैं अपने आप से क्वेश्चन किया। द ब्राह्मण सेड दीज पीपुल आर नॉट द कॉज ऑफ माई हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। ये जो लोग हैं मेरे सुख और दुख के कारण नहीं है। सामने व्यक्ति तुम्हारे ऊपर थूक रहा है, अवंती ब्राह्मण बोल रहा है कि थूकने वाला मेरा सुख और दुख का कारण नहीं है। प्लेटफॉर्म देखिए कितना, हम सोच ही नहीं पाएंगे प्लेटफॉर्म, सोच के भी डर लगता है। Then neither are the demigods, my own body, the planets, my work, my past work or time. कहते नहीं, अच्छा ठीक है, ये लोग तुम्हारे दुख के कारण ले, लेकिन देवता तुम्हारे दुख के कारण है। मतलब शायद कोई देवता तुम्हारे कर्म का फल तुमको दे रहा होगा। वो कहते नहीं, अच्छा वो भी नहीं है। तुम्हारा शरीर, नो, my body and my body is not giving me trouble. The planets,
प्लैनेट्स मतलब ग्रह मतलब, हाँ लोग बोलते हैं शनि चल रहा है मेरा 7.5 अवंतर मारे कोई 7.5 नहीं है, वो भी मेरा प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या है, पास्ट वर्क, मेरे पिछले कर्म, बोलते नहीं कर्म भी नहीं है। अच्छा तुम्हारा खराब टाइम चल रहा होगा, टाइम भी नहीं है। अरे बाप, तो किसको देने, rather it is the mind alone that causes happiness and distress and perpetuates the rotation of material life। वो कहते हैं मनः परम कारणम। सुंदर सिद्धांत अवंती ब्राह्मण ने पकड़ लिया कि है ये सारे कारण हैं, ना नहीं बोल रहा हूं। मेरे पिछले कर्म थे, काल भी चल रहा होगा, 7.5 होगा, देव तो सभी कारण है, लेकिन परम कारण पकड़ता है कि मेरा मन है। मतलब कारणों को नेगेट नहीं कर, दीज आर ऑल देयर, यस यस यस, बट मेन लीडर कौन है, देखिए। वहां से फिर अवंती ब्राह्मण घुमा, वहां से उसको उद्धार हो गया, एंड ही बिकेम अ डिवोटी एंड वेंट बैक टू कृष्ण। उसने पकड़ लिया कि कारण ये लोग नहीं है, मन परम कारण है, दैट इज माइंड इज द प्राइमरी रीजन। इसको प्रैक्टिकली हम लोग कम से कम 4-5 स्किट हमारे हो गए मन बुद्धि अहंकार को लेके, हुए ना। अब सबको आइडिया आ गया है कि शरीर में क्या क्या है। बॉडी इज देयर, उसके पीछे कौन है, सटल बॉडी में कौन कौन है, माइंड है, बुद्धि है, उसके बाद सोल, सोल के पीछे परमात्मा, और अहंकार कहां बैठता है, सोल और इंटेलिजेंस के बीच में फॉल्स ईगो बैठता है। अभी प्रियंका माता यहाँ पे नहीं है शायद, शी वाज टेलिंग ऑन वन डे कि प्रभु उस दिन आपकी क्लास सुना थी मैंने, तो शी सेड मुझे 2 फायदे हो गए उस किट देख के। तो आई सेड क्या फायदा हुआ, सेड कि एक लास्ट संडे था, एक संडे आना था क्लास को, सुबह से उसके मन ने कहा कि छोड़ो ये सब, इस्कॉन विस्कॉन कुछ काम का नहीं है, तुम्हारा जीवन में कुछ हो नहीं रहा, अल्टीमेटली वही तो सेम जीवन ही चल रहा है। तो माइंड मुझे कन्विंस कर लिया कि इसको जाने की जरूरत, लेकिन प्रभु आपका स्किट याद आया और मुझे पता चल गया कि ये मन बोल रहा है। मैंने मन को बोला तुमको जो करना करो, मैं चली। मुझे अच्छा लगा कि ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए सारे स्किट कर रहे हैं। स्किट का मनोरंजन का एंटरटेनमेंट वैल्यू कुछ नहीं है कि हम आप देख पाए कि वही मेरा उद्देश्य था कि लोग अरे कुछ और ही बोल रहे हैं। एंड ऑफिस में भी प्रभु कुछ और चीज हो गया था, सेम सिचुएशन, सेम थिंग, आई गॉट सो मच रिलीफ। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनिंग द एंटायर हायरार्की कि अलग अलग लोग हैं, हमारे अंदर एक मन करके खिलाड़ी है, उसका पार्टनर है, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, बुद्धि, जोड़ी नंबर 1। एक दूषित तो दूसरा भी दूषित, उसको भी खराब किया। इतने सारे लोग हैं टू आइडेंटिफाई। सो नाउ इन दिस वर्स ऑल्सो अवंती ब्राह्मण सिद्धांत देते मन परम कारणम, द माइंड इज द पर मेन रीजन वो है। सो आज के एक्चुअली भिक्षु गीता से बहुत करीबन 6 के 7 अद्भुत टीचिंग्स हैं। आई विल नॉट हैव द टाइम टू गो थ्रू ऑल दोस, एक आज मैं करूंगा, बाकी के 6 आई विल पोस्ट ऑडियो क्लासेस, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ऑन दी व्हाट्सएप ग्रुप, वो पढ़ के आप उसको सीख सकते हैं, लेकिन सीखना बहुत आवश्यक है। आज का एक सिद्धांत हम इससे सीख सकते हैं कि जीवन में दुख विल कम, मिजरी विल कम, बट उस दुख को कैसे कम कर सकते हैं, बाय आइडेंटिफाइंग कि कौन सा मिजरी उसमें माइंड की वजह से क्रिएट होता है। मिनिमाइज मिजरी बाय क्लियरली आइडेंटिफाइंग कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस मिजरी, इज इट द माइंड और इज इट द एक्चुअल मिजरी। ये दोनों अलग चीज होते हैं। आई विल गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे मैंने कहा, द होल पर्पस ऑफ दिस गीता क्लास यू शुड टेक दिस एंड इंप्लीमेंट इन योर लाइफ, नहीं तो बहुत ड्राई हो जाएगा, कुछ पता नहीं चल रहा, यू लीव द क्लास। सो इंप्लीमेंट दिस, जैसे प्रियंका माता ने कहा कि इंप्लीमेंट किया, इट इज मेकिंग मी रिलेवेंट टू हर चीज। प्रभु भी मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ, कौन बोल रहा है, मन बोल रहा है कि बुद्धि बोल रहा है। आई एम सेफ नाउ, आई एम अलर्ट ऑल्सो नाउ। तो अभी माइंड का माइंड, व्हाट द माइंड डज इज दैट, ऑफ कोर्स रियलिटी इज देयर, बट रियलिटी
हाउ टू इंटरप्रेट रियलिटी, माइंड उसको पूरा डिस्टॉर्ट कर देता है। सो मान लो कि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, 2 ऑफ यू फॉर एग्जाम्पल, कि हम लोग दिस वीकेंड पे वी विल गो टू लोनावाला, यू एंड हर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत टाइम से गए नहीं, और कल लोनावाला जाना है, अर्ली मॉर्निंग 5 AM, आपको टेम्परेचर 102 डिग्रीज है, यू कॉल माता जी सर वी हैव टू कैंसिल, और लेट्स अज्यूम बिगर ग्रुप, मान लो 6 लोग ने डिसाइड किया, बाकी लोग बोलेंगे अरे क्या करें, हम भी रुक जाएं क्या? आप क्या बोलेंगे? अरे मेरी वजह से आप क्यों रुकेगा, गो। सो 5 लोग चले गए, और मान लो कि ये प्लानिंग 6 महीने से हो रहा है, अभी वो लोग चले गए और फिर आप बेड पे सो रहे हैं, अब क्या होगा? माइंड क्या सताएगा? पहला, मुझे भी जाना था, मेरे साथी इसके साथ होना था मुझे ही क्यों, वाई मी, क्या फायदा हुआ? 6 महीने से प्लान किया, एक ही बार तो बाहर जाना था, हमने कितना प्लान किया, लोनावाला में इधर जाएंगे उधर जाएंगे, करके करके नाउ यू आर मिजरेबल फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। सो ये मिजरी, जब भागवत इज सेइंग, आइडेंटिफाई कि ये मिजरी जो एक्स्ट्रा तुम्हारे ऊपर लोड आ रहा है, ये कौन दे रहा है? माइंड दे रहा है। तो मिनिमाइज मिजरी बाय आइडेंटिफाइंग विच मिजरी इज कमिंग फ्रॉम द माइंड। ऑफ कोर्स आपको 102 डिग्री टेम्परेचर है, उससे क्या होगा? थोड़ा शरीर गर्म है, लेकिन अनबेरेबल है क्या? अनबेरेबल है ना। 2 गोली ले लो, डोलो वॉट एवर इट इज, प्रसाद ले लो, सो जाओ, कुछ नहीं तो इंस्टा घुमाते रहो, लेकिन यू आर सेफ ओनली ना। सॉरी इंस्टा आई शुड नॉट से, आप भागवत पढ़ो है ना। बट ऐसे नहीं कि अनबेरेबल हो रहा है, तो शरीर जल तो नहीं रहा है ना, वो मैनेजेबल है, बॉडी का पेन मैनेजेबल है, लेकिन उसको अनमैनेजेबल करता है माइंड। तो ये इसलिए वो कहते हैं, अवंती ब्राह्मण कहते हैं, मन परम कारणम, कारण तुम्हारा कौन है? मन है। शरीर के लेवल पर तुम टॉलरेट कर ही सकते हो, कर पाओगे। कितना बड़ा रियलाइजेशन देखिए। इसीलिए हमारा जीवन देखना चाहिए, रोज ऑन ए डेली बेसिस वी आर एक्सपीरियंसिंग सम दुख। हर रोज कुछ न कुछ दुख महसूस कर रहे हैं ना, कभी 10 ग्राम, कभी 20 ग्राम, कभी 1 किलो, कभी 1 टन, हो तो रहा है ना। अब उसमें से अवंती ब्राह्मण बोल रहा है, अरे कितना सच में दुख है वो देखो, और कितना माइंड डाल रहा है तुम्हारे ऊपर। वो व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा, वो आइडेंटिफाई दैट एंड देन यू रिड्यूस योर और मैनेज योर मिजरीज। तो आइए ना माता प्लीज। Either way, they'll have to work together. But the point is that दो लोग आए, माता somebody can help them please. थोड़ा आगे आ सकते हैं, we can find some space. या श्योर माता, एक चेयर पास करिए। ए ऊपर ऊपर yes. So usually it's unbearable, but intelligence is go with woolen clothes, some sweater and all. Then I can reduce the misery even if I do. No, it's not a question of sweater. It's a question of mind telling you you're missing out on the whole pleasure. So I'm not able to go there. Yes. So I'm losing something. Yes, mind will tell you. Mind will be, I'm not destined to go there because of the weather. Whatever it is, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंड प्लस अभी आप फेसबुक घुमा रहे हैं, इन्हीं लोगों का फोटो डाल रहे हो लोनावाला से, हम लोग यहाँ चाय पी रहे हैं। अरे
ये डालने की जरूरत है क्या? मैं मर रही हूं यहां पे, तुम लोग फोटो डालते जा रहे हो, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, और तकलीफ. दैट इज द पॉइंट. अवंती के ब्राह्मण इज सेइंग यू आइडेंटिफाई द मिजरी कॉज्ड बाय द माइंड और उसको मिनिमाइज करने के प्रयास करो. देखिए इस जीवन में दुख 3 प्रकार के आते हैं. देयर आर 3 levels at which we get dukkha in this world. Bhagavad is saying कि there are 3 types of suffering, और basically we are in 3 shells in this world. एक तो आत्मा इस मन और शरीर और मन में फंसा है. So the body will give some pain from time to time, and the mind also will give some pain. तो ये basically हर एक shell जो है, it is there only to give us not we think the reverse. भागवत से नहीं, उस शेल में डाला गया तुमको मात्र दुख देने के लिए. तो फर्स्ट शेल इज द बॉडी एंड माइंड. तो फ्रॉम टाइम टू टाइम शरीर तुमको दुख देता रहेगा. उसके बाद एक और शेल है, वी लिव इन अ लार्ज सोसाइटी ऑफ पीपल, और वो शेल भी आपको दुख देगा. और तीसरा, वी लिव इन दिस वर्ल्ड एक्स्ट्रा कोल्ड एक्स्ट्रा हीट. अब दिल्ली में इतना ठंडी गिर रही है, सो मच एक्सट्रीम कोल्ड, सो डेली सफरिंग. सो 3 टाइप्स ऑफ सफरिंग एवरीबडी हैज टू अंडरगो. लेकिन what Avanti Brahmana is saying, Avanti Brahmana is saying 2 things. First thing what he is saying कि इन तीनों में से जो दुख उसमें है, वो अगर 100 ग्राम का दुख है तो 1 क्विंटल बनाता है माइंड, उसको बना लेता है. बहुत ही आवश्यक प्रिंसिपल है. भगवान खुद सिखाते हैं गीता में कि जब तक तुम आइडेंटिफाई नहीं करेगा, अरे वो 10 ग्राम का दुख था, ठीक है, मैं नहीं जा पाई लोनावाला, कौन सी बड़ी बात है. 1 किलो से चल, क्विंटल टन करके छोड़ देता है. लोनावाला पहली बार, यू कैन गो अगेन, कितनी बार जा चुके हैं. ऐसे नहीं कि वो चिक्की मिस सर, वो चिक्की लेके आएंगे आपके लिए. वो पक्का आएंगे, ले तेरे लिए चिक्की लेके हम लोग, तेरा फेवरेट A1 चिक्की था ना काजू का, ये ले. तो दे आर गुड ब्रिंग चिक्की एनीवे. तो माइंड इट्स नॉट अ बिग डील, बट दी माइंड विल टेल नहीं, इट इज अ बिग डील. तेरे को जाना था, तूने कितना ड्रेस भी रेडी किया था, आउटफिट रेडी किया 3 महीने से, यू आर सो फायर्ड अप, क्या हो गया. तो भागवत से इन तीनों में भी मिजरीज कॉज्ड बाय वन्स ओन बॉडी एंड माइंड, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक, सोसाइटी, पीपल, फ्रेंड्स, जो भी है, आदि दैविक, नेचर विल गिव, तीनों देते हैं. लेकिन इन सब में मन उसको जबरदस्त कॉम्प्लिकेट कर देता है. इसलिए देखिए कभी कभी आप यज्ञ वगैरह करते हैं घर में, लास्ट में क्या बोलते हैं, ओम शांति शांति शांति. 3 बार क्यों बोल रहे हैं? आध्यात्मिक क्लेश शांत हो जाओ. आदि भौतिक क्लेश शांत हो जाओ, आदि दैविक क्लेश, समझ रहे 3 बार क्यों बोलते हो? दुख यहीं से आने वाले हैं, उसको शांत करने के लिए यज्ञ में लास्ट में पुजारी विल से शांति शांति शांति. नाउ एक और सिद्धांत यहां बताते हैं कि सो इन दिस ऑल्सो, खास करके द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेन विल कम फ्रॉम विच वन? ओके, फर्स्ट शेल और सेकेंड और थर्ड? External factors, society, what others think about you, FOMO, fear of missing out, those are the things. आदि भौतिक ना, आदि भौतिक सबसे ज्यादा देगा ना, कि आदि आध्यात्मिक की आदि दैविक? We will complacent. Yeah, it is for everybody, not only for you. If it is raining out, anybody go out with drenched rain. So it is common phenomenon. So our mind will selectively reduce that. Yeah. लेकिन ध्यान से सोचिए, सबसे ज्यादा दुख विल कम द सेकंड कैटेगरी ओनली, What others? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पीपल. माइंड जो है, फिर लोगों के साथ हमारे डीलिंग जो है, वहीं से सबसे ज्यादा But that pain also होता है. mind is the source, right? I
हाँ, You will think about me. yes, हाँ, there also mind plays a big role, but among the three, अब तीसरा जो कैटेगरी है आदि दैवी का, जैसे प्रभु जी ने कहा, मान लो कि बारिश हो रहा है, सबके लिए बारिश हो रहा है, प्लस मैं कोई इतना डॉन नहीं हूं बारिश को बोलूंगा रुक जा, तो विल एक्सेप्ट कि अरे क्या करेंगे, इतना कंप्लेंट मार के छोड़ो, बारिश होने दो, इंद्र को बोलो और गोरे जितना करना, पूना डुबाओ, कोई बात नहीं। दैट इज बारिश। तो आदि देवी के पीपल अरे सबको कोविड हो रहा है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, सो दैट माइंड छोड़ देता है। और पहला भी जो है योर ओन बॉडी ऑल्सो, मान लो कि pride is okay, but the biggest problem where people have issues is basically when we deal with other people. Why when we deal with other people is that because we have this inbuilt expectation that we can control people. कंपैरिजन नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफ यहीं पे होता है हमको कि लोगों को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कंट्रोल करना मेरा हक है, इट इज माय राइट। So sometimes people tell me कि प्रभु, प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ऑफिस में when we are dealing बॉस से या सबऑर्डिनेट से कितना प्रेम से बात करते हैं, और वही घर आके मान लो कि थोड़ा लेट हो गया, पत्नी आके पानी नहीं दिया, तो वहीं पे फ्यूज उड़ जाता है एंड वी शाउट एट हर, ही आस्क्स प्रभु व्हाट इज दिस, ये क्या लॉजिक है। और जबकि सबसे ज्यादा प्रेम मेरी पत्नी करती है, ऑफिस में कोई प्रेम मुझसे करता, फिर भी उस व्यक्ति से यस सर, यस सर, या आई थिंक यू आर राइट, या दैट मेक्स सेंस, यू आर राइट, और पत्नी के साथ कॉपी भी यू आर नो, इट डज नॉट मेक सेंस, डज नॉट, वहां पे या योर पॉइंट इज राइट, योर पॉइंट इज, सबके पॉइंट राइट है, घर में आने के बाद मैं ओनली माई पॉइंट इज राइट। तो बोले प्रभु जी कैसे that is superiority complex, right? In the office, I feel my boss is always right. In home, I am the boss. हाँ, So in office also we think boss is strong on you, but we can't do anything. We have to. हमारा so you don't have any option. Yeah, exactly. Do you have any option? Otherwise, I your don't appraisal have is option, gone. but I'm not No accepting that promotion, he's right. demotion. He's also wrong, but I have no choice. Or pink slip. हाँ, रूट पे आ गया प्रभु जी। अब बॉस को ज्यादा छेड़ेंगे, वो बोलेगा भाई इतना तो कर रहे हैं मच मच, एक काम कर अगले फ्राइडे से आना मत, घर पे चेक भेज देंगे फुल एंड फाइनल, आओ ही मत, लैपटॉप देके चला जाना। Office में मेरा रेट इधर आता है, in home इधर आता है। करेक्ट। तो ऐसे प्रभु इन ऑफिस में यू आर थिंकिंग अरे कितना छेड़ेंगे, सबऑर्डिनेट को ज्यादा भी छेड़ेंगे, वो जाएगा तुम्हारे बॉस के पास, ही कैन गो टेल वीपी ऑल्सो, तो वो भी शांत बैठेगा। तो ऑफिस में यू आर लाइक दैट, बट घर में माइंड टेल्स यू दैट यू आर इन कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल हर, यू कैन कंट्रोल हर, यू कैन कंट्रोल हर, कंट्रोल करने का तुम्हारा हक है, माइंड गिव्स यू दैट। एंड हु डज दैट? फॉल्स ईगो। भूल मत जाइए, एक बड़ा कंपोनेंट इसमें चल रहा है पूरा स्किट जो किया था, फॉल्स ईगो इज बेसिकली टेलिंग कि अरे यू आर द बॉस। तो जो आइडेंटिटी है, फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉल्स ईगो कीप्स ऑन फीडिंग यू, डोंट फॉरगेट तू घर का। तो अभी स्किट देखने का बोलना चाहिए भाई शांत बैठ। Small correction. Yes, yes. Always husband is not the boss. It's a reality also. Always, Nobody is boss actually. Krishna is only one boss is there. home again false ego. Majority the wife is the boss. Right? No, I don't know. Depends on home to home. थोड़े घर में पुरुष का चलता है, थोड़े घर में स्त्री का चलता है, लेकिन दोनों जगह प्रॉब्लम है। पुरुष का भी नहीं चलना चाहिए, स्त्री का भी किसके चलना चाहिए? कृष्ण का चलना चाहिए, फिर अपने आप शांत। एक का चलेगा नहीं होने वाला। सो गृहस्थ आश्रम मीन्स बेसिकली वी कीप कृष्ण इन द सेंटर ऑफ आश्रम एंड से आप यू आर द मेन बॉस, आपका चलेगा प्रभु, हम ट्राई करेंगे। सो आई टोल्ड हिम प्रभु दैट, सो दैट इज वन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि see in relationships also what is the problem in the relationships कैसा है? when you have two houses, अगर आपको मान लो कि आपका खुद का घर है
और नेबर का भी घर है, आपने रो हाउस बांधा है, तो पहले से अगर आपने क्लियरली डिफाइन कर लिया कि ये फेंसिंग कहां पे है, तो इट इज क्लियर। अगर फेंसिंग क्लियर नहीं है और वहां से एक उनका जाम का फल या कुछ रोज का यहां पे आ गया फल, फ्रूट, तो ये क्या बोलेगा? मेरा। वो बोला अरे उधर है ना रूट, बोला उधर है रूट, लेकिन आया किधर? तो बोलना चाहिए पर वो ये बॉर्डर है। सो इफ देयर आर क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर्स, कन्फ्रंटेशन, रिलेशनशिप्स में भी ये क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर्स होना चाहिए। जब बॉर्डर्स नहीं होते हैं तो फिर मान लो कि मदर इज देयर, चाइल्ड इज देयर, चाइल्ड का भी एक बॉर्डर है ना, उसने एक बॉर्डर, मान लो कि चाइल्ड का बॉर्डर है, अब मदर को उस बॉर्डर के अंदर घुसना चाहिए कि नहीं? नहीं घुसना चाहिए, नहीं घुसना चाहिए। छोटा सा छोटा बॉर्डर उसको भी लगने वाला है। शी इज लिविंग एंटिटी। अगर मदर बोलेगी मैं तुमको बाउंड्री ही नहीं दूंगी, मैं फेंसिंग ही नहीं दूंगी, देन द चाइल्ड स्टार्ट फीलिंग अरे ऐसे कहते। मे बी जब बचपन में थी थोड़ा छोटा सा फेंस आप डाल के दे सकते हैं, बेटा इतना में तुम खेल सकते हो। बट एज द चाइल्ड ग्रोज अप, चाणक्य पंडित कहते हैं फर्स्ट 5 years ऑफ योर, जब 5 till the child is 5 years old, you give him lots of love, shower him love, और 5 साल से लेकर 10 साल तक चाणक्य पंडित कहते कभी लकड़ी उठाना पड़े तो लकड़ी, यूएस में नहीं बोल सकते ये क्लास, लेकिन इंडिया वहां जाएगा पुलिस, चलो क्या बोला तुमने, चाइल्ड अब्यूज। यहाँ चाणक्य पंडित नहीं, वो कहते नहीं, उससे वो और वो बोलते हैं अगर वेन ही क्रॉसेस आई थिंक 10 or 15 इस उसके बाद दोस्त, नाउ यू आर फ्रेंड। मतलब ही सेइंग द डेफिनेशन ऑफ फेंस की विल कीप ऑन इवॉल्विंग, इट कैन नॉट बी द सेम। अब प्रॉब्लम क्या होता है, बचपन में मां ने जो फेंस डाला है वो 15 साल के बाद भी मां बोलेगी उसी फेंस में चलो मैं ही पूरा फेंस कंट्रोल करूंगी। वो फेंस में कौन आ रहा है जा रहा है, वो अरे मेरा शादी भी हो गया मैं अलग शहर में रहती हूं, फिर भी तुम पूछते हो कितने बजे आ रहे हो और ऑफिस आए हो कि नहीं, इतना लेट क्यों बाहर हो? वो बोले मम्मी मैं अभी आई एम 25 years old नाउ। सो what in relationships that fencing has to be very clear in a relationship, people, because people need space. Even this child, does he need space? लगता है स्मार्ट पेरेंट अंडरस्टैंड कि एवरीबडी नीड्स सम स्पेस, उतना जगह देकर उनको छोड़ देना चाहिए, दैट इज स्मार्ट पेरेंट। बट माइंड विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर यू इन गिविंग ए स्पेस। माइंड क्या बोलेगा, उसको स्पेस की जरूरत क्यों, उसको समझते ही नहीं है और हम कितने समझ मान हमको ही पूरा समझ में आता है, उसको क्या समझ में आता है प्रभु, उसको फ्रीडम नहीं देना चाहिए प्रभु। बच्चे बिगड़ जाते हैं, पहले नहीं दोगे अभी, जब वो 16 साल का हो जाएगा हॉस्टल में चला जाएगा, वो रावण बन जाएगा उस समय पे, इतना पकड़ के रखा ना फेंस में। जब उसको फ्रीडम मिल जाता है देन यू आर लॉस्ट केस, खत्म हो गया ना कहानी। इससे अच्छा पहले से प्रॉपर बाउंड्रीज देके उसको फ्रीडम देना। एवरीबडी नीड्स स्पेस, इवन इन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप आल्सो बोथ नीड सम स्पेस। द हस्बैंड कैन नॉट से आई विल कंट्रोल द एंटायर स्पेस, शी आल्सो कैन नॉट। लव मैरिजेस जब होते हैं तो when the love, initially in the loving, when the people are in love, then the mind is focusing, mind will tell you focus, see how he is so nice, तेरे लिए कितना अच्छा कपड़ा लेके आया था, he took you out, ये किया वो किया, mind is keeping on focusing. So initial में क्या होता है, I cannot live without you, फिर शादी होता है, फिर practical reality comes in front, और 1 साल के बाद now the story is I cannot live पूरा पेंडुलम I cannot live without you to now I cannot live with ये लो पेपर्स, मेरा लॉयर का नंबर है, कोर्ट में आ जाओ।
कितना कोर्ट केसेस है, अनबिलीवेबल कलयुग में डिवोर्स केसेस। मतलब डिवोर्स को पता ही नहीं था हमारे जनरेशन में, पेरेंट्स नेवर न्यू व्हाट द डिवोर्स। अब हर 10 वक्त विल फाइंड समबडी प्रूव्ड। व्हाई इज दैट? बिकॉज द सेम माइंड विल नाउ टेल, अब देख तेरे को कंट्रोल कर रहा है वो, ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल यू, ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। वो कभी खुद के कभी बताता ही नहीं है। तेरे को पता है क्या उसका सैलरी कितना है? और तेरा पे स्लिप हर वक्त मांगता है वो। ही इज कंट्रोलिंग, ही इज मैनिपुलेटिव, ही इज एल्यूसिव, ही इज सीक्रेटिव, ही इज डन, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हारे में, पता नहीं चलते रहता है ये वो ही माइंड फोकस शिफ्ट कर देता है, जजमेंट देता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, और दूसरा कोई चॉइस। दिस इज द वर्क ऑफ द माइंड। अवंती ब्राह्मण है सेइंग परम कारणम। क्या ऐसे वाज इट दैट कि 50 साल पहले एन हस्बैंड वाइफ यूज्ड टू देयर कि क्या वो झगड़ा नहीं करते थे? इट इज ऐसा नहीं कि 50 साल पहले सडनली अभी ईगो कुछ ऐसे चेंज हुआ क्या? सेम ईगो वाज देयर इन मेल बॉडी 100 years ago also, but still they were able to manage. Why? They did not let the mind नो माइंड को इतना कंट्रोल दिया नहीं। माइंड मैनिपुलेट, माइंड बोलता था बट उसने उसको इंपॉर्टेंस दिया। इन दिस आगा खान करके पैलेस है यहां पे, यू नो द स्टोरी। वन डे ही टोल्ड हिज वाइफ, सब कुछ तो झगड़ा हो गया। गांधी सेड अरे इट्स टू मच, प्लीज गेट आउट। तो शी वेंट आउट, ही स्लैम्ड द डोर। लेकिन पूरा रात वो बाहर ही थी। नेक्स्ट डे व्हेन ही ओपन्ड द डोर ही फेल्ट वेरी सैड करी, एंड देन ही टुक हर इनसाइड। नाउ इन कलयुगा विल दैट हैपन? वो बोलेगा अच्छा। That will be the prime reason to get the divorce. So what happened? So neither that wife also, his wife also, she said ठीक है, he is wrong, but कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा, जो भी है किसके ऊपर निकालेगा? मेरे ऊपर ही निकालेगा ना। वो अंडरस्टैंडिंग तो उसने शांत बैठा है। एंड ही ऑल्सो अंडरस्टूड इट वॉज माई मिस्टेक, आई शुड नॉट हैव डन दिस, ही टुक इट। बट द माइंड इन कलयुग मेक्स इट सो डिफिकल्ट, पीपल विल से नो यू शुड नॉट हैव डन इट। वो छोटा सा रीजन को लेकर फिर बात चलते चलते वो क्या होता है, मैरिजेस आर फिनिश्ड। सोसाइटी का फैब्रिक इतना खराब हो जाता है, divorces happen at such a rate, the fabric is totally lost, children are lost, society का ethnic configuration change होता है। So again इसमें सबसे रोल किसका ज्यादा है? Mind and policy। तो अवंती ब्राह्मण is giving a very simple point that you minimize the misery in your life। तुम्हारे जीवन में अवंती ब्राह्मण is not saying my misery will not come, इसे misery will कम। ये तीन तो फिक्स ही है, ये तीन दुख हर जीव को यहां पे फिक्स है। इवन दो यू मे बी मुकेश अंबानी, कैन ही से मैं मुकेश अंबानी हूं, ये तीन दुख मुझे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास, कैन ही से लाइक दैट? क्या कोविड छोड़ेगा मुकेश अंबानी को? आदि देविका किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या मुकेश अंबानी को सर दुखेगा कि नहीं देखेगा? आपको क्या लगता है? पक्का? और इतना पैसे उसके पास इसलिए ज्यादा तो हाँ आजकल आजादी उसका टेंशन वो बड़ा हो रहा है, एशिया रिचेस्ट पर्सन वो हो गया, वो हेडेक है, वो हेडेक ज्यादा है। नो प्रभु, यू हैव सेम इक्वल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज एज ही हैज। मुझे बताइए, आज रूबी जहांगीर नंबर 1 हॉस्पिटल है, यू कैन गो, इवन बजाज आल्सो वेंट देयर। I cannot afford, he can afford. For example, I want to have a transplant. I cannot afford, he can afford, right? अरे इतने लोन देने के लिए कम बजाज फाइनेंस इज देयर, माता जी। He can stay there for 10 months also till he comes. But I cannot go, right? नो, आई एम सेइंग कि रिलेटिवली व्हाट आई एम सेइंग, माय पॉइंट इज दैट कि नो मैटर हु यू आर, ये छोटी बच्ची है, किन से मैं छोटी हूं, मेरा सर नहीं दुखेगा,
किन चीजें मैं इतनी छोटी हूं, लोग मुझे स्कूल में परेशान नहीं करेंगे? करेंगे। तो वेदर यूर स्मॉल चाइल्ड और वेदर मुकेश अंबानी, भागवत सारी, ये 3 फिक्स्ड ही है। लेकिन इन तीनों में 10 ग्राम के दुख को लेके एक व्यक्ति है, उसको कभी 100 ग्राम बनेगा, कभी 1 किलो बनेगा, कभी 1 टन बनेगा। भाग अवंती ब्राह्मण सिंह आइडेंटिफाई परम कारणम मन, ऐसे कि मन उसको वजन देके बढ़ाता है, उसको करने मत दो। आइडेंटिफाई कि अच्छा मन ने इसको इतना बड़ा बना दिया है 10 ग्राम की चीज को, यू शुड वॉक अवे फ्रॉम दैट प्रपोजल ऑफ द माइंड एंड से नो, it is not a big deal. Maybe I came after a hard day and the wife was late for 5 minutes giving me a glass of water. अरे वो पूरा दिन घर में क्या टीवी देख रही है क्या? She is working so much in the home. इतना 3 बार खाना बनाना ये है. How much work is there? You tell the mind, no, it's equal amount of work. Please calm down. तो क्विंटल जो बनाया था मन ने, उसका वजन को निकाल के फेंक देना चाहिए। फिर कितना रह जाता है? 10 ग्राम। 10 ग्राम तो उतना टॉलरेंस तो हमारे में है, डिफॉल्ट टॉलरेंस है ना 10 ग्राम। डिफॉल्ट में घूमते रहने का। जो ज्यादा बनता है तो बोलेगा अरे इतना बढ़ कैसे गया। कभी कभी इन चीजों को लेके तो फिर अलग अलग वातावरण, कभी कभी थोड़े घरों में फिर 2-3 दिन तक बात करना ही बंद, कभी कभी थोड़े घरों में 1 महीना तक। क्या कारण था? उस दिन तूने पानी नहीं दिया। 3 साल पहले भी तुमने 1 बार किया था। तुम्हारे घर वाला ऐसे ही है। फर्स्ट दिवाली में ऐसे हो गया था, सेकंड दिवाली में रिंग नहीं दिया, ये सब लेके फिर वो व्यक्ति। इन दिस वे अवंती ब्राह्मण का पास्ट बहुत सुंदर है। मन को चलते खास करके वी हैव टू आइडेंटिफाई लाइक दिस कि हम वेदर हम हैप्पी और अनहैप्पी, उसमें जो दुख तो है वो तो रहने वाला है। लाइक इफ यू आर बुखार आ गया 102 डिग्रीज टेम्परेचर, वो जाने वाला। इफ आई लूज माई जॉब ऑल्सो, वो दुखा वो रहेगा। लेकिन मन क्या करेगा? उसमें डाल देगा 50 किलो। लोग तो डर जाएगा, अरे 1 किलो को तो 50 किलो। कभी कभी देखते हैं ना टीवी में 2 व्यक्ति खड़े हैं छोटे कार्टून में, सडनली एक व्यक्ति इतना बड़ा होता है, ही इज लाइक अ बिग मॉन्स्टर, और सामने वाला इतना। दैट्स व्हाट द माइंड डज, हमको इतना बना देता है, वो खुद बनता है इतना, और उतना बड़ा जब बनता है और ये इतना छोटा है, और जब फाइट होता है तो क्या होगा? फूंक देगा। लॉस्ट टोटली, पीपल गो इन डिप्रेशन, एडिक्शन, सुसाइड टेंडेंसी। क्यों? इतना बड़ा बन गया तो उसने फूंक करके बोल दिया वी आर लॉस्ट। उसको उतना वजन किसने दिया उसने बनने को? अल्टीमेटली हमने ऑथराइज किया ना। द सोल इज द एक्सपीरियंसर एंड द चूजर। सोल ने चूज किया कि आई विल एम्पावर द माइंड। मन को डालने की शक्ति किसने दिया है? अल्टीमेटली सोल इज रेस्पॉन्सिबल। उसकी इतनी ताकत थी, लेकिन सोल ने बोला डालने दो। डाल के परेशान अंत में आत्मा हो गया। सो we'll conclude today and we'll start with worship. So the Avanti Brahmana pastime is amazing because Krishna is telling Uddhava this pastime. Main thing is point क्या है कि Krishna is saying control your mind on the path of spiritual life। खास करके तो सब तो छोड़ दीजिए। हमारा मैं स्टार्ट किया था कि ऑन द पाथ ऑफ गोइंग बैक टू कृष्णा और कनेक्टिंग विद कृष्णा देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स। कृष्ण इज सेइंग बी केयरफुल, टॉलरेट। और कोई कहेगा कितना टॉलरेट करना चाहिए? उसका बोलना चाहिए अवंती ब्राह्मण पास्टाइम पढ़ो। लोग थूक रहे थे उसके ऊपर। इतना तो नहीं करेगा ना कोई हमारे साथ। सो कितना, व्हाट इज द लेवल? भगवान पास्टाइम पे कैसे उठाते हैं देखिए। उससे बढ़कर कुछ होगा? पीपल आर यूरिनेटिंग इन हिज फूड। यार उससे बढ़कर क्या होगा? वो बेंचमार्क लेके भगवान बताते हैं ऐसा व्यक्ति टॉलरेट कर रहा है, उसका माइंड खोल के देखो ये सोच क्या रहा है,
क्या सिद्धांत लेके इतना टॉलरेट कर रहा है? भगवान बोलते तुम भी वो सिद्धांत, वी शुड टेल लाइक अवंती ब्राह्मण टोल्ड मन परम कारुण, अरे मन की वजह से है, ठीक है ना, उसने थूका, नो प्रॉब्लम. So similarly, Bhagavatam is saying, identify the misery caused by the mind and minimize that misery. There is a default misery in this world every day that you cannot minimize. 102 डिग्री टेम्परेचर है, उसको you cannot wish it away. चलो आज के 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, वैसे दवा बनाया नहीं है. That will be there for 2 days. But तो एक्स्ट्रा तो 10 किलो को उसने डाला है ना, that you can minimize it. भगवान कहते मिनिमाइज नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर भक्ति में भगवान कहते मुझ में मन लगने वाला पूरा बैंडविड्थ उसी में जाएगा. माइंड फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन दैट. वो जब खत्म हो जाएगा फिर दूसरा रेडी. फिर 20 किलो उधर, तो मन बोलेगा अरे ये 10-20 किलो में खेलते रहेंगे क्या? व्हाट इज दिट? तो भागवत अरे that Bhagavad said don't go with that. Identify that you are eternal soul, you don't have nothing to do with this body and mind, you have a relationship with me. Krishna ने focus on that, उस चीज के ऊपर फोकस करिए, इन चीजों से विचलित होना नहीं. ये बात के ब्राह्मण अवंती ब्राह्मण सेक्शन बहुत छोटा है, 40-50 श्लोक है. मेरा नम्र निवेदन है, पढ़िए इस सेक्शन को, रीड दिस सेक्शन, अंडरस्टैंड कि व्हाट क्या क्या सहन नहीं किया अवंती ब्राह्मण ने. उससे हमको प्रेरणा मिलना चाहिए कि हम क्यों कि हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, मैं क्यों सहन करूं? मैं ही क्यों? Avanti Brahmana did not say that. Avanti Brahmana did not ask. He identified the question, root cause. He said कि मेरा मन मना पा रहा हूं. So इससे क्या होगा ना, हमारा माइंड बैंडविड्थ बहुत फ्री हो जाएगा. We can float like cotton in this world. अभी है क्या कॉटन जैसा मन? 10 टन लेके घूम रहे हैं ना, इतना भारी. तो अवंती ब्राह्मण ने become so. अवंती ब्राह्मण इतना सुंदर फ्रीली भिक्षा मांग रहा. देन ही वेंट ऑन एंड ही बिकेम अ डिवोटी. वो खुद कहता है वहां पे एक खटवंग महाराज करके एक भक्त थे भागवत में, एक क्षण इन वन मोमेंट ही बिकेम ए डिवोटी. खटवंग महाराज देवी देवताओं के पास जाते हैं उनको हेल्प करने के लिए युद्ध में, और युद्ध खत्म हो जाता है और खटवंग महाराज को बोलते महाराज आपने हमको हेल्प किया है ना, आप पृथ्वी पे वापस जा सकते हैं. तो खटवंग महाराज वेरी स्मार्ट, वो कहते एक बात बताओ इंद्र, मेरे पास टाइम कितना है, आयुष कितना बचा है? देखिए महाराज आपके पास एक क्षण है, जैसे 1 मोमेंट, लिटरली 1 मिनट के पास आपका. उसके बाद तुरंत वो बैठ जाते हैं एंड स्टार्ट रिमेंबरिंग कृष्णा 1 मिनट के अंदर. तो अवंती ब्राह्मण याद करते खटवंग महाराज ने एक क्षण में भक्त बन गया. ये अचीव्ड कृष्णा जी ने मोमेंट. ही रियलाइज आई कैन ऑल्सो डू दैट. वो उसने याद किया भगवान को, एक मोमेंट में उसने भक्त बन गया, तो मैं भी आइडेंटिफाई. तो इस तरह से अवंती ब्राह्मण का जो प्रोसेस था ना, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, सोर्स कोड पूरा भागवत में उस कैंटो में दिया है. हाउ डज ही थिंक लाइक दैट? हमको करना कुछ नहीं है, उसको कॉपी करना है एज इट इज. जितना हो सके उतना कॉपी करेंगे, रिजल्ट सेम ही आएगा. अलग आएगा क्या? हाउ ही गॉट लिबरेटेड. ठीक है, थैंक यू सो मच. यस माता, जिनका आरती है रेडी करिए आरती प्लेट. आरती वाले प्लीज आगे आइए. यस मत यूर यस यस गुड 1 मिनट. यस प्रभु जी, आपने बोला कि soul is the ultimate decider and chooser what mind will do. So if soul only does not know what is right, what is wrong, how will it advise the mind to do? That is why the soul needs to be strengthened in its connection with Krishna. Soul has Nitya Siddha Krishna. Soul has unlimited love for Krishna. It is inside. उसको खोलना है. किसी से खोलेंगे? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय. द सोल नीड नॉट बाई लव फॉर कृष्ण फ्रॉम आउटसाइड. खुद के अंदर है, उसको क्या करना है? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय.
by Shravanam, by chanting the names of Krishna, by reading Bhagavad, फिर क्या करेगा वो चाबी खुलेगा फिर निकलेगा, and then the soul will become बलवान, फिर वो बाकी सबको कंट्रोल करेगा. Yes, माता. Ultimately, like you said, we nourish the soul by bhakti, we nourish the mind by reading stories like this, and we nourish the intelligence also by utilizing situations when they come in our life. And sir, ये situation आया था ना, अवंती ब्राह्मण के हिसाब से mind बोल रहा है, you navigate that time. In this way, we actually engage the mind, intelligence and soul in the service of Krishna. That is the ultimate solution. But practically इन चीजों को समझना, just seeing that there is a mind, these components are there, how to navigate, by this process slowly we practically implement it. ठीक है. प्रभु जी अगर भक्ति समझ में नहीं आए, suppose I'll take one example. मतलब I was talking to my friend. According to him, according to me, I know my ethics that drinking alcohol is not ethical. According to the scriptures I have read, according to the way of my upbringing. But उसको मैं समझाने जा रहा हूँ, he's telling, why should I be drinking? It gives me pleasure. It makes me think clearer. So according to him, he does not even know what is right, what is wrong. So his soul, at some point in time, see, you at some point you got connected and you got rescued. Fair enough, right? You may not be drinking before you came to ISKCON, but you were drinking in another way. In largely material sense, you were living a material life. एक वही जीवन जी रहे थे ना, खा पी के नहीं जी रहे, तो वही material, you were living that life only, but somebody rescued you. Fair enough? Somebody will rescue his time. Until then, the lesson he spreads to the world, people will get inspired by him. Yeah, that is a Doesn't second matter. factor. The second Maybe factor he will, but either way, that you cannot stop. And plus, Krishna will let him do whatever damage he needs to. एक चीज याद करना चाहिए, ये सब सोचते नहीं ये वो करे वो करेगा, वो सब कृष्ण के अंडर ही करना पड़ेगा. Ultimately, the Lord is in control everywhere, प्रभु. He cannot do something which is beyond his this thing. भगवान ultimately सबको control करते हैं. he ठीक also है. has some limit. Yes. Krishna will wait until he reaches me. माता जी उठिए ना, कौन है? जल्दी जल्दी जल्दी, अपने 2 बजे रूम खाली करना है. Follow ABCD, you will be in control. Yes, प्रभु. Anybody coming for first time? पहली बार कोई आ रहे हैं? अटेंडेंस के लिए ऐप है, पहले आरती कर लीजिए. आप सब रुकिए आरती के लिए, फिर अटेंडेंस देंगे, हम लोग ऊपर प्रसादम के लिए जाएंगे. देखिए 2 o'clock चलिए लेट हो रहा है, 20 मिनट से. अटेंडेंस के लिंक ग्रुप में डाला है आपने? अटेंडेंस के लिंक ग्रुप में ठीक है, उसको आज प्यूरिफाई कर लो. नहीं, प्यूरिफाई करना पड़ेगा. उसको एक ड्रॉप बूंद डाल के साइड पर रख दीजिए. माता जी, वन ऑफ यू कैन यूटिलाइज दिस टेबल. माता जी, यू यूटिलाइज दिस टेबल. पीछे रखिए आप इसको. हाँ, ये ले लो. खड़े रह के करिए माता जी. स्टैंड अप एंड डू इट. एक प्लेट यहाँ पे रख दीजिए. आप बैठ सकते हो, उनको खड़े रहें. प्रसादम अरेंजमेंट की टीम कोई है जाएगा? जाइए जय ना. ठीक दिया जला के रख सकते नहीं, कौन से कितना दिया लेके आप? हैं. एक ही है, लेकिन पहले धूप दिखाना है. चलो धूप जलाइए पहले. हाँ चलेगा. फैन बंद करो क्या माता जी? या एक बूंद डाल के अगरबत्ती प्यूरिफाई करिए. अगरबत्ती के ऊपर लेफ्ट, हाँ ठीक है, लेफ्ट में पकड़िए माता जी. प्लीज होल्ड योर लेफ्ट हैंड.
अगरबत्ती, राइट से एक बूंद आचमन लीजिए, प्यूरिफाई करिए, कंडी के ऊपर डालिए, एक बूंद बेल के ऊपर डालिए। हाँ, अभी राइट हैंड में अगरबत्ती ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में बेल। चलिए प्रभुपाद जी को पहले बताइए सिर्फ अगरबत्ती किस तरह करिए, उसको ये करिए अगरबत्ती। हाँ, अब प्रभुपाद को दिखाइए पहले, जिस शो प्रभुपाद ये नहीं है, ठीक है। माता जी एक फोटो दीजिए प्रभुपाद का, भगवद गीता किसी के पास? पुस्तक रखिए आगे। प्रभुपाद जी को दिखाइए टू आस्क हिम परमिशन, और उसके बाद 7 टाइम्स टू राधा कृष्ण। चलिए टू द बॉडी स्लोली। और फिर 7 टाइम्स टू प्रभुपाद को 7 बार। वैष्णवों को 3 बार घुमाइए, 3 टाइम्स। यस, फिर अगरबत्ती रख दीजिए उसमें, आपके अगरबत्ती का जो कंटेनर है उसमें डाल दीजिए। प्रभु somebody हेल्प, ये एक करो अगरबत्ती ले, हेल्प करो प्रभु जी को दीजिए, नौकर ले। ले लो, इस साइड पर रख दीजिए, नीचे रख दो कहीं पे, इसके ऊपर रखो। चले अभी उसके बाद राइट हैंड प्यूरिफाई करना है। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट आर्टिकल राइट हैंड प्यूरिफाई कर लो। वेरी गुड। अभी आपको जलाइए, दिया जलाइए। नेक्स्ट क्लास में और 3 लोग कौन करना चाहते हैं आरती, प्लीज ये करिए, ये आरती सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। 3 प्रभु जी को लाइनअप करिए, ठीक है। एक बूंद दिया के ऊपर डाल के उसको शुद्ध कर लिया, ठीक है। अभी 3 टाइम्स टू लोटस फीट, प्रभुपाद जी को पहले दिखाइए, परमिशन लीजिए। और 3 2 4 7, 3 बार लोटस फीट, 2 बार भगवान के नाभि को, 3 बार भगवान के मुख कमल को, और 7 बार उनके पूरे शरीर को। 7 टाइम्स टू द बॉडी। सॉरी, थोड़ा फास्ट में करना पड़ रहा है, आपने घर में आपके स्पीड टाइम के हिसाब से स्लोली कर सकते हैं। उसके फिर से प्रभुपाद जी को सेम 7 टाइम्स। और 3 बार वैष्णवों को। ठीक है, अब ये आरती सबको देना चाहिए। प्रभु जी सबको घुमा, हरि बोल। 1 मिनट, आप बच्चों, एनी अदर चाइल्ड, कोई बच्चा है? जय, सबको दीजिए। हाथ प्यूरिफाई किया माता जी? चलिए अभी पानी ले लीजिए, शंख में थोड़ा, ज्यादा मत भरिए, रख दीजिए। 1 बूंद डाल के उसको शुद्ध कर लो। वेरी नाइस। प्रभुपाद जी को दिखाइए परमिशन के लिए। 3 टाइम्स लोटस फेस, भगवान के मुख कमल को 3 बार, मुख कमल को 3 बार, और भगवान के शरीर को 7 बार। फिर प्रभुपाद जी को 7 बार, और वैष्णवों को 3 बार। उसमें वापस पानी भर दीजिए, उसमें आपके कंटेनर में भर दीजिए। वो बन गया महाजल। इट इज वेरी प्रेशियस वाटर नाउ, इट इज ऑफर्ड टू द लॉर्ड। साइड पर रख दीजिए, इधर रख दो, चलेगा। चलिए, और अभी फिर से यस, एक रुमाल, उसको शुद्ध कर लीजिए 1 ड्रॉप डाल के। प्रभुपाद जी को परमिशन लीजिए, और 7 बार भगवान को, 7 टाइम्स टू द बॉडी। इसको थोड़ा अनुजय माता, यू हैव टू ऑर्गेनाइज दिस बेटर नेक्स्ट टाइम। पीपल नो इट मस्ट सी इट, दे शुड फेस दैट साइड। कुछ तो सोचिए नेक्स्ट टाइम क्लास में, ठीक है। रख दीजिए। प्यूरिफाई योर राइट हैंड। अभी फ्लावर्स है, प्यूरिफाई करिए फ्लावर्स को। शो टू प्रभुपाद 7 टाइम्स फ्लावर्स टू द बॉडी, 7 बार। ये जो भगवान के डीटी वर्शिप है, भगवान गीता में कहते हैं 4 चीज करो अर्जुना मेरे पास आओगे, उसमें एक आइटम ये है। इसलिए इस चीज को इतना हर क्लास में क्यों सिखा रहा हूं
कि भगवान खुद चाहते हैं कि हम इस तरह से आरती करें। इस्कॉन नहीं चाहते, भगवान खुद कहता है गीता में, मध्याजी मेरी पूजा करो, इसलिए करना आवश्यक है। ये फ्लावर साइड पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए मत, फ्लावर्स यहाँ पे ऑफर करना है सबको। अरे बोल, ये फ्लावर सबको सुंगाने को लीजिए, एक प्लेट में सारे फ्लावर्स डालो, ये भी उसमें डालो और सबको स्मेल करने को दीजिए। तो उसके बाद आपका आएगा चामरा। यस रो, हाँ हाँ, बेटर कि इनका उनका अलग करना ठीक रहेगा, बिकॉज ये प्रोसीजर अलग है। ये करने के बाद वो करिए या फिर वो करने के बाद ये करके, वो ठीक रहेगा। चामर हो गए, ठीक है। मोरपंख अभी नहीं करते हैं, शिवरात्रि तक, ठंडी का सीजन है। यू आर डन विथ आरती नाउ। आप शंख लीजिए, शंख बजाइए, शंख को प्यूरिफाई करिए एक बूंद डाल के। भगवान के फूल हैं, फूल लेना चाहिए सबको। कभी ये नहीं सोचने फूल है मैं नहीं लूंगा, नहीं, भगवान के प्रसाद है, भगवान का भी जल आपके ऊपर छिड़का जाएगा। और फूल लेने का आतुरता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि फूल हाथ में आएगा तो लेंगे, नॉट लाइक दैट, वन शुड बी ईगर। भगवान ने इन पुष्प को सूंघा है, भगवान ने टच किया है, वो फूल लेने का आतुरता होना चाहिए। अभी आप दंडवत करिए और प्रभुपाद जी से प्रार्थना करिए, श्रील प्रभुपाद थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट यू इन योर वर्शिप ऑफ श्री श्री राधा कुंज विहारी। मेरे से कुछ गलती हुआ पक्का होगा श्रील प्रभुपाद, मेरी गलतियों को माफ करिए और कृपया मुझे फिर से एक बार मौका दीजिए आपको असिस्ट करने का। प्रभुपाद जी मुझे अच्छी तरह से कैसे वर्शिप करे आप सिखाइए, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा। ये क्या हो गया, अभी यू डन। आपका पानी, आप पे वाटी लीजिए, पानी जहां जब है सबके ऊपर पानी छिड़कना चाहिए, जा जाके पानी छिड़किए, वेस्ट मत करिए। अब भोग नहीं माते, अभी लेट हो गया, पहले भोग लगाना लेकिन आज लेट हो गया, थोड़ा आगे जाके, इधर से नहीं। सुबह शाम करने से बेस्ट है, जिनके पास समय है कर पाते हैं जरूर करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। भगवान गीता में चाहते पूजा होना चाहिए, नहीं है दिन में एक बार, वो भी नहीं हो रहा है हफ्ते में एक बार, लेकिन वी शुड टेक अप दिस प्रोसेस, ठीक है। अगर आप पानी छिड़का सबके ऊपर और पानी जो बच जाता है अगर घर में, वो पानी पी लेना चाहिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब माता जी आपका आरती प्लेट वाइंड अप कर लीजिए, सब अच्छी तरह से रखिए, प्रॉपरली ले लीजिए। अगला नेक्स्ट क्लास के लिए कौन आरती है, माता जी का नाम दीजिए। मोरपंख शिवरात्रि तक नहीं करते, ठंडी के सीजन में नहीं करते, चलिए उसके बाद यू कैन स्टार्ट। चलिए अभी ऊपर प्रसाद के लिए चलते हैं। अटेंडेंस का जिसका प्रॉब्लम